जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, एवन रीड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। रीड आ चुकी है 27 फरवरी, लेवल फर्स्ट हो या सेकंड, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है। 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको कम से कम 25 प्लस करने हैं। कितने करने हैं? 25 प्लस करने हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है कि मानसागर झील किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है उदयपुर में, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर में, तीसरा ऑप्शन है जयपुर में, चौथा ऑप्शन है जैसलमेर में। जल्दी से आंसर करिए। आंसर कमेंट में करना है। जल्दी से आंसर करते रहिए और आपको कम समय में बेहतर तैयारी के लिए एवन रीड क्लासेस यहां पर हमेशा तैयार है आपके लिए। जल्दी से आंसर करिए। इसका क्या होगा? मानसागर झील। और आपको पता होगा उदयपुर के 3-4 चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। क्या है? 3-4 चीजें, जैसे कि इसको क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं, पूर्व का वेनिस कहते हैं, और क्या यहाँ पर फेरिज भी बोलते हैं। फेरिज आपको कल की क्लास में मैंने बताया था। जल्दी से आंसर करिए। और आपका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। जिसने बताया है सी ऑप्शन जयपुर एकदम राइट है। मानसागर झील जयपुर में है। जयपुर के मान सिंह जी थे और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जल महल किस झील के बीच में स्थित है? जल्दी से आंसर करें। मानसागर झील, पिछोला झील, सांबर झील या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होना चाहिए एक एक चीजें कि यहाँ पर मानसागर झील जयपुर में स्थित है और यहाँ पर उसके अंतर्गत आपका राइट आंसर ए हो जाएगा कि उसके अंदर महल भी है। आपने देखा होगा 5 मंजिला महल है जिसकी 2 मंजिलें हमेशा पानी में डूबी रहती हैं, 3 मंजिलें ही ऊपर रहती हैं और दिन में यहाँ पर सिर्फ प्रवेश है, रात को प्रवेश वर्जित है, यहाँ पर नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मानसाहेरा झील निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किसने किया था? जय सिंह ने, शार्दुल सिंह ने, मान सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करिए। टॉप 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। जहां से भी आपको कमेंट करना है कमेंट करते रहो, जल्दी से कमेंट करते रहो। और आपका राइट आंसर क्या होगा? मान सिंह ने ही मानसाहेरा झील का निर्माण करवाया था और कहां स्थित है वो आपको कमेंट में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि मानसागर झील का निर्माण किस वर्ष हुआ? क्यों इंपॉर्टेंट है? मानसागर ही क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। अभी 2024-25 में करंट का मामला है। क्या हुआ था? वहां पर एक रात्रि के लिए खोली गई है और नाइट शो भी है और इसी कारण कुछ इंपॉर्टेंट होने के कारण ही यहाँ पर प्रश्न लाए गए हैं। ठीक है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 1610 को मानसागर झील का निर्माण किया गया था। जयपुर में स्थित है, मान सिंह ने बनाई थी। और यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट? सब्सक्राइब करना। नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। लास्ट में बताना है 25 प्लस किस किस के हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। और अगर पीडीएफ चाहिए, देखो पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है? जल्दी से आंसर करिए। टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम कहाँ है? डिस्क्रिप्शन पर है। देखो मैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ सब मिलेगा आपको, सबका सब यही मिलेगा और यहीं की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। कि अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। देखो ज्यादातर मैं क्या कर रहा हूँ, जिले वाइज भी ले रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में पूरा जयपुर को निपटा देते हैं, ऐसे आपका जिला दर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ के साथ तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। अल्बर्ट हॉल क्यों बनाया? जो अल्बर्ट था कौन? प्रिंस था। और उसके आने पर अल्बर्ट हॉल जयपुर में बनाया गया। किसने बनाया? जल्दी से आंसर करिए कि अल्बर्ट हॉल यहाँ पर मानसागर लेक है उसके पास और आर्टिकल लेक है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लक्ष्मी निवास पैलेस एक पूर्व आवासीय महल है, यानी कि पहले निवास करते थे, जो बीकानेर में स्थित है। इसे किसने बनवाया? अब बीकानेर के लक्ष्मी निवास पैलेस को निर्माण किसने किया बताना है आपको। गंगा सिंह जी ने, मान सिंह जी ने, जय सिंह जी ने या शार्दुल सिंह जी ने? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि यहाँ पर जो लेक है लक्ष्मी निवास पैलेस, उसका जो आवास है, महल है, उसका निर्माण किसने किया? जल्दी से आंसर करिए। जल्दी से आंसर करते रहिए। और आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा सिंह। गंगा सिंह जी एकदम राइट आंसर है। गंगा सिंह जी सर्वाधिक यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले यहाँ पर भारत के क्या थे? प्रथम राजा थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कब कब हुए थे? जल्दी से आंसर करिए। और गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और कौन अपनी बकरी साथ ले गए थे? ठीक है।
ओम बिड़ला एक राजनेता है, सभी को पता है, जो कि लोकसभा के 18वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं। यानी कि अभी 17वीं तो थे ही, 18वीं भी है और अध्यक्ष भी है। राजस्थान के किस निर्वाचन क्षेत्र से है? क्या श्री गंगानगर से है, बीकानेर से है, कोटा से है? इनमें से कोई नहीं। देखो अभी वर्तमान में क्या अपने जो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा एलएस लिख देता हूं, लोकसभा अध्यक्ष, और यहाँ पर अपने जो क्या है जल्दी से राज्यसभा के यानी सभापति हैं, सभापति दोनों ही यहाँ पर क्या है अपने राजस्थान से। लोकसभा के तो कोटा से हैं, और जो कि अपने कौन है ओम बिड़ला जी, जगदीप धनखड़ जो कि झुंझुनू से हैं, ठीक है, और झुंझुनू से हैं। तो यहाँ पर दोनों पे दोनों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा आपका राइट आंसर, ओम बिड़ला। और अगर जगदीप धनखड़ पूछे तो झुंझुनू करना है कि निवासी वहां के हैं। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी, घाघरा नदी, चंबल नदी, माही नदी। देखो देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कोटा के आसपास कौन सी नदी बहती है। जल्दी से आंसर करिए कि कौन सी नदी बहती है। आंसर करो जल्दी से आंसर करते रहो। सभी को पता होगा कि ये जो राजस्थान है अपना, ये राजस्थान है प्रधान, ठीक है। तो ये राजस्थान मान के चलो कि यहाँ से बहती है एक नदी। क्या नाम है नदी का? जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर नदी कौन सी बहती है। कि यहाँ से जनापाव की पहाड़ियों से नदी बहती है और ऐसे यमुना नदी में मिल जाती है। ये यमुना है, ठीक है, और ये है चंबल। चंबल आपका राइट आंसर होगा। जनापाव की पहाड़ी एमपी से निकलती है, ठीक है, और यहाँ पर जो कोटा नगर है, पूरा का पूरा कोटा दोनों साइड पड़ता है थोड़ा बहुत, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि कोटा स्वतंत्र कब हुआ? सभी को पता है कि मैंने पहले की क्लासों में आपको रटा रखा है कि राव माधो सिंह थे, उन्होंने स्थापना की थी। माधो सिंह ने स्थापना की थी। कब की वो आपको बताना है। 1580 को, 1579 को, 1578 को, या फिर 1577 को। देखो माधो सिंह रतन सिंह के पुत्र थे, ठीक है, इनके यानी कि इनके पिता का नाम राव रतन सिंह था, ठीक है। पिता कौन थे? राव रतन सिंह, माधो सिंह के पिताजी। नेक्स्ट बताइए जल्दी से आंसर इसका, और आपका राइट आंसर क्या होगा? 9वां प्रश्न है, 9वां। जल्दी से आंसर करो। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। जिसने भी बी बताया 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए क्या करो, नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात करें कि तिमनगढ़ एक किला है, यानी कि तिमनगढ़ जगह है जो कि ऐतिहासिक किले में स्थित है। किस किले में है? करौली में है, बीकानेर में, ढोसा है, या भीलवाड़ा? जल्दी से बताइए कि तिमनगढ़ जो कि किस में है, जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर करिए। राइट आंसर क्या होगा? करौली, एकदम राइट आंसर आपका करौली हो जाएगा। तिमनगढ़ याद कर लीजिए, करौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जो भीलों का विशिष्ट नृत्य है? भीलों के कौन कौन से नृत्य, मैंने कितनी ही बार आपको पढ़ा चुका हूं कि भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं, ग्रासियाओं के कौन से हैं, और यहाँ पर अपने सहरिया जनजाति के कौन से हैं। जल्दी से आंसर करिए कि घूमर है, कालबेलिया है, आग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। लोक नृत्य जो कि भीलों का विशिष्ट है। अब यहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज होंगे कि भील घूमर भी करते हैं क्या? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? घूमर देखो विशिष्ट नृत्य क्यों है, ठीक है, भीलों का ही क्यों है घूमर। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं कि जो पुराने जो अपने आपको सभी को पता होगा घूमर की उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है, मध्य एशिया के आसपास किससे हुई है। जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर घूमर की उत्पत्ति किससे हुई है। आंसर करते रहो तो सभी को पता होगा जो मारवाड़ में जो भील रहते हैं ना, मारवाड़ क्षेत्र में जो भील जनजाति है, क्या जनजाति है? भील जनजाति है। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो घूमर जो होता है वो क्या करते हैं, पुरानी जो रीत है उसके अनुसार घूमर यानी घूमना होता है, ठीक है, घूमना होता है, जो घूम घूम कर घूंघट में डांस किया जाता है घूमर। और सर्वाधिक एक ही जगह प्रसिद्ध है, जयपुर और जोधपुर। जयपुर में प्रथम नाम आएगा और जोधपुर भी नाम आएगा। अगर दोनों ऑप्शन हो
तो क्या करोगे, जल्दी से आंसर करिए। दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं, अगर आज गए तो आपको घूमर जयपुर करना है और जोधपुर भी करना है, ठीक है। पहले आपको जयपुर करना है, फर्स्ट पर जयपुर है, सेकंड पर जोधपुर करना है, ठीक है। पहले पे हमेशा जयपुर आएगा, घूमर और जोधपुर भी आएगा अगर आपके दोनों ऑप्शन अलग अलग आए तो। कि कालबेलिया नृत्य किस समुदाय की महिलाएं करती हैं? गुर्जर महिलाएं, मीणा समुदाय की महिलाएं, कालबेलिया समुदाय की महिलाएं, या इनमें से कोई नहीं। देखो मैंने एक डायलॉग बताया था, यानी कि एक श्लोक था, कल बई पास। क्या है? कल बई पास। कल यानी कालबेलिया, बांगड़िया, इंडोनी, पनिहारी और संकरिया। कल बई पास से मैंने जो कालबेलिया जनजाति आपका राइट आंसर होगा। इनके सभी ऑप्शन याद रखना है, कालबेलिया, बा यानी बांगड़िया, इंडोनी, पनिहारी और संकरिया, ये सभी कालबेलिया जनजाति के हैं। मैंने आपको हर चीज बता रखी है। यहाँ पर जल्दी से आंसर करिए कि जल्दी जल्दी रिपीट करना है कि भंवाई नृत्य की थीम किस महान हिंदू महाकाव्य से ली गई है? रामायण से, महाभारत से, ये भी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। देखो भंवाई, भंवाई किसका है? जल्दी से आंसर करिए। भंवाई कौन करते हैं? किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए कि जो भंवाई है वो अपने जो मेवाड़ क्षेत्र में तो किया जाता है। भंवाई मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। भंवाई बेसिकली एक खेल नृत्य है, खेल दिखाया जाता है। और भंवाई के सभी को पता होगा कि कौन प्रसिद्ध है यहाँ पर भंवाई नृत्य में। जल्दी से बताइए। और बेसिकली क्या करते हैं? मटके रखते हैं, तलवारों पर चलते हैं, कुछ रुमाल उठाते हैं उल्टे, कमर को टेढ़ी करके, ठीक है। और इसका उल्लेख दोनों में मिलता है। कहां पर? रामायण में भी मिलता है, महाभारत, दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भंवाई नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? भंवाई जाति द्वारा, मीणा जनजाति द्वारा, भील जनजाति, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करते रहिए। आंसर कमेंट में करना है आंसर। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से आंसर को यहाँ पर आंसर दो इसका कि किस जाति द्वारा, किस जाति द्वारा। 14वें क्वेश्चन का आंसर है आपका एकदम राइट आंसर ए। सभी ने आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस नृत्य में महिलाओं ने भाग नहीं लिया है? कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य, भंवाई नृत्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी भाग नहीं लेती है, बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए भाग नहीं लेती है, ठीक है। किस नृत्य में? कालबेलिया नृत्य में, घूमर नृत्य में, भंवाई नृत्य में, या फिर किस में? तो सभी को पता होना चाहिए। घूमर में तो महिलाएं करती हैं, पुरुष कहाँ से घूमर करेंगे? कालबेलिया नृत्य करती है महिलाएं, लेकिन भंवाई में सभी को पता है महिलाएं करती है। तो ऐसा आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आंसर करिए कि 15वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिए। इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि तीनों में करती हैं। सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर गौरी अगर बात आए तो गौरी अगर नृत्य आता इसकी भंवाई की जगह पे तो गौरी हम करते, क्योंकि इसमें सिर्फ पुरुष करते हैं, महिलाएं भाग भी नहीं लेती, ठीक है। आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। कि आग नृत्य, अग्नि नृत्य, ठीक है, करने के लिए बहुत मुश्किल नृत्य है और किस समुदाय द्वारा किया जाता है? मीणा जनजाति द्वारा, बंजारा, भील, इनमें से कोई नहीं। अग्नि नृत्य, आग नृत्य कह दो, अग्नि नृत्य कह दो, बेसिकली किस संप्रदाय द्वारा? तो आपका राइट है। आपकी आदत है एक कि इनमें से कोई ना कोई लगाते ही हो, और इनमें से कोई नहीं, ये राइट है क्योंकि आपको सभी को पता है जसनाथी संप्रदाय द्वारा किया जाता है। जसनाथी संप्रदाय, ठीक है, जसनाथी संप्रदाय द्वारा किया जाता है। और जसनाथी संप्रदाय के 4 प्रमुख व्यक्ति हैं, लाल चौक, सवाई रुस्तम। आपको मैंने रटा रखा है कि लालनाथ जी, लाल चौक, सवाई और रुस्तम, ठीक है। लाल चौक, सवाई रुस्तम, लालनाथ, चौकनाथ, सवाईनाथ, रुस्तम जी, चारों के चारों जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। कहीं पर आ जाए तो जसनाती लगाना है। कच्छी घोड़ी नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? होली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, दशहरा है उसके अवसर पर, या वसंत पंचमी के अवसर पर? कच्छी घोड़ी नृत्य क्या है? बेसिकली विवाह के समय तो किया जाता है ये। विवाह तो अगर ऑप्शन में आता तो विवाह तो करना ही है, ठीक है। अगर विवाह था तो विवाह करना था। और कच्छी घोड़ी नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और बेसिकली झांझ, ठीक है।
और कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, सीकर वाला क्षेत्र, ठीक है, शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, कच्ची घोड़ी नृत्य का। जल्दी से आंसर करिए। और ए ऑप्शन, होली के अवसर पर भी किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसे के ऐसे यहाँ पर पीडीएफ चाहिए, यही क्वेश्चन और इसी फॉर्मेट में, यानी जो आपने पढ़ा है ऐसे 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 ऐसे, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है। क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। काफी लोगों ने 144-45 के आसपास लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। करंट अफेयर्स की क्लासें भी वहीं मिलती हैं आपको, और यहाँ पर अलग से जैसे कि हमारी क्लास हो रही है तो उसका नोटिफिकेशन भी वहां मिलता है आपको कि तेरे ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। जल्दी से आंसर करें, छूट तो नहीं गया कोई प्रश्न, ठीक है। तो मीणा जनजाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा, कामड़िया पंथ की जो जनजाति है वो द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तेरे ताली नृत्य सभी को पता है कि तेरे मंजीरें होती हैं, जो कि कौन कौन से, 9 कहाँ रहती है, 2 कहाँ रहती हैं, जल्दी से बताइए। 9 2 और 2 के फॉर्मेट में रहती है। 9 किस पैर पे होती हैं, 2 कुहनियों पर होती हैं, ठीक है। और जल्दी से आंसर करिए और जल्दी से आंसर करते रहिए। कामड़िया जाति रामदेव जी की जो आराधना में किया जाता है, और एक माता है, उन कौन सी माता है, उनकी आराधना में भी किया जाता है, बताइए। रामदेव जी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। माता जी कौन सी है वो बताना आपको, जो कि मारवाड़ क्षेत्र की हैं। बताइए जल्दी से कि तेरे ताली नृत्य में महिलाएं क्या करती हैं, बांसुरी बजाती हैं, मंजीरा बजाती हैं, ड्रम बजाती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। और भवाई यानी कि जो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो करती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बजाती हैं, मंजीरें। मंजीरें जान से छोटी यानी बड़ी, जान से थोड़ी छोटी होती है मंजीरें, और ऐसे थाली नुमा होती हैं, ठीक है। और फोटो अगर आपको देखना हो तो चैनल पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। कि आग नृत्य में, जो आग्नि नृत्य है, राजस्थान के किस जिले में जशनाथियों द्वारा संपादित किया जाता है। अभी जशनाथ जी आ गए, लाल चौक सवाई रुस्तम, 4 चीजें बताई थी। बीकानेर जयपुर में, बीकानेर जोधपुर में, जयपुर चूरू में, बीकानेर चूरू में। जल्दी से आंसर करिए। 20वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, आंसर कमेंट में करते रहना है, और आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, बीकानेर चूरू। यहाँ पर आप गलती से भी जोधपुर मत लगा देना, गलती से भी मत लगाना। जशनाथी संप्रदाय सिर्फ बीकानेर चूरू साइड में है, क्योंकि उस समय चूरू किसका भाग था, बीकानेर रियासत का भाग था चूरू। याद रखना है, भूल मत जाना, भूल गए तो एग्जाम भूल जाना। रीट में 20 प्लस करने हैं 40 में से अभी, क्योंकि आपका रेशियो चल रहा है। आंसर कमेंट करते रहना है कि अब इंपॉर्टेंट सीरीज चली है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, कि औसत साक्षरता में राजस्थान के जिलों में अजमेर किस स्थान पर है, 8वें स्थान पर, 7वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर, 9वें स्थान पर। जल्दी से आंसर करिए। साक्षरता की बात करें कि साक्षरता 2 चीजों में देखी जाती है, एक तो औसत साक्षरता, एक होती है महिला और पुरुष साक्षरता। जैसे कि महिला और पुरुष साक्षरता, महिला और पुरुष एक औसत, तीनों चीजें चलती हैं। जल्दी से आंसर करिए क्या क्या चीजें हैं, कि यहाँ पर ऑल ओवर बताना है कि औसत साक्षरता में अजमेर कौन से स्थान पर, क्योंकि पूछा जाने वाला प्रश्न, एक बार किसी जिले को उठा के पूछ लिया था रीट में, ठीक है। 2000 शायद 18-19 के आसपास का जो पेपर था, 18 वाला, उसमें देखना, ठीक है। और 21वें प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से। 8वें स्थान एकदम राइट है, अजमेर 8वां, ए फॉर अजमेर, ए फॉर 8वां। याद रखना है, पूछा जाएगा यही प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कोटा जिले की साक्षरता दर है, क्योंकि कोटा फर्स्ट स्थान पर है। क्या है, पहले स्थान पर कोटा है, सेकंड पर कौन है, जयपुर, ठीक है। थर्ड पर कौन है, जल्दी से बताइए कि थर्ड पर कौन है, जल्दी से बताइए। कोटा, जयपुर और सीकर, और फिर झुंझुनू, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि कोटा की कितनी साक्षरता है, 76 पॉइंट या फिर 82.4, 69.3, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 76.6, ठीक है। और कोटा में महिला साक्षरता ज्यादा है, ठीक है, पुरुष साक्षरता से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जालोर जिले की महिला साक्षरता, क्योंकि न्यूनतम है भैया, न्यूनतम साक्षरता महिलाओं की जालोर में बहुत बुरी स्थिति है। टोटल ऑल ओवर भी जालोर ही कम है, महिलाओं में भी जालोर कम है। 55.7, 69.3, 38.5, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करें। न्यूनतम है
लेकिन कितनी है? न्यूनतम औसत में भी न्यूनतम है और महिलाओं में भी न्यूनतम है, ठीक है। और आपका राइट आंसर 38 पॉइंट। देखो इतनी कम है कि हम कह नहीं सकते। पुरुषों में प्रतापगढ़ वाला वो क्षेत्र है, ठीक है, और महिलाओं में अलग अलग चीजें चलती हैं। वो पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं करवा दूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अजमेर जिले की साक्षरता दर क्या है? 55.7, 82.4, 69.3, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए कि 2011 के जनगणना अनुसार अजमेर जिले की साक्षरता दर क्या? अजमेर जिला पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, 100% एकदम पूछा जाएगा। जल्दी से आंसर करिए। 24वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी, 69.3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, अजमेर ही पूछा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर जालोर हो गया, अजमेर हो गया, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने किया था? सुल्तान इल्तुतमिश ने, बाबर ने, कुतुबुद्दीन यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक बोल दो, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो इससे नाम मिलता है, आपको इतना नाम लेकर नहीं पूछ रहेगा, ठीक है। आपका अलग अलग प्रश्न जैसे ऐसे ऑप्शन आए हैं ऐसे ही आएंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा कितने खंभों का था, किसका संस्कृत जो कंठाभरण संस्कृत विद्यालय था, ठीक है, जो कि अजमेर में है, उसी को तोड़वा कर बनवाया था, किसने बनवाया? जल्दी से आंसर करिए। और सी आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर है, सही है। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, हम शॉर्ट में बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर शरीफ दरगाह मुगल सम्राट, किस मुगल सम्राट के द्वारा बनाई गई थी? अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, हुमायूं के द्वारा, या फिर शाहजहां के द्वारा? अजमेर में है, सभी को पता है, तो आंसर कमेंट करते रहना है कि शाहजहां ने क्या क्या बनवाया, शाहजहां ने क्या क्या बनवाया। शाहजहां के समय ही आपको पता होगा कि यहाँ पर 12 दरी अजमेर में बनाई गई थी, 12 दरी, ठीक है। 12 दरी किस झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे 12 दरी, ठीक है। और आना सागर अर्णोराज ने निर्माण करवाया था 1134 को, और ठीक है निर्माण, ठीक है। और शाहजहां आपका राइट आंसर है। और जहांगीर के समय असमत बेगम ने इत्र का निर्माण किया था आनासागर झील के पास खस और घास से, ठीक है। अजमेर शरीफ की दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की है, ये जो दिल्ली वाला, ठीक है, हजरत बल तीर्थ की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए कि कहाँ अजमेर शरीफ दरगाह है, किसकी है? जल्दी से आंसर करिए। 27वें प्रश्न, 40 टोटल है, कितने करने आपको? 25 प्लस, पहले भी कहा था 25 प्लस करने हैं, सिर्फ 25 प्लस 40 में से। आंसर कमेंट में करते रहो, आंसर कमेंट में करते रहो। और आपका राइट आंसर 27वां का हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय की जो नींव रखी थी राजस्थान या भारत में, वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और यहाँ पर किसके समय काल आए थे? यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय काल में आए थे, ठीक है। और कौन मानते थे इनको? अकबर मानता था बाद में, ठीक है। इनके जो आता था मानता था कि अकबरी किले का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1571 को, 1570 को, 1576 को, 1575 को। जल्दी से आंसर करिए कि अकबरी किले का निर्माण कब किया गया था। जल्दी से आंसर करिए। 28वां प्रश्न है, जल्दी से हम 40 करेंगे। जल्दी से आंसर करिए कि कब किया गया था। और आपको राइट आंसर क्या होगा? जब अपना हल्दी घाटी युद्ध के जस्ट पहले अकबरी किले का निर्माण करवाया था, और 1575 आपका राइट आंसर है। अब है अकबरी किले का निर्माण करवाया किसने है? औरंगजेब ने करवाया, शाहजहां ने करवाया, बाबर ने करवाया, खुद अकबर ने करवाया। देखो अकबरी किले का निर्माण कौन करवाएगा? पहले तो थोड़ा सोचिए कि यहाँ पर कौन निर्माण करवाएगा। खुद अकबर करवाएगा। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। सोचने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पर 1575 को अकबर ने अकबरी किले का निर्माण करवाया। कहाँ स्थित है वो बताना आपको। जल्दी से आंसर करिए। इसमें 2 दीवाने खास, दीवाने आम, वो चीजें सब, ठीक है, कि अकबरी किले को कहा जाता है। अब अकबरी किले का उपनाम भी है। क्यों? क्योंकि अभी जो वक्त बोर्ड संशोधन हुआ उसी से संबंधित कुछ यहाँ पर मुस्लिम रियासतों से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं रीट में यही क्वेश्चन आएंगे 100%। पत्रिका दौलत खान
खाना या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। पत्रिका कहते हैं, दौलत खाना कहते हैं, इनमें दो ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। 30वें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा? दोनों कहते हैं। इसको पत्रिका भी बोलते हैं और दौलत खाना भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका कि घुघोर किला किस स्थान पर? गागरोन नहीं है, घुघोर खुद एक किला है, अभी करंट में आया था। चूरू जिले में, दौसा जिले में, दौसा है ठीक है, दौसा नहीं, दौसा तो सांभर डोसा हो जाएगा, 12 जिले में या फिर टोंक जिले में। देखो टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। टीम काफी चीजें करती है आपके लिए, 2-2 क्लासें लाती हैं, मैराथन क्लासें, शॉर्ट ट्रिक बनाती हैं और टेलीग्राम चैनल को भी मैनेज करती हैं। तो काफी चीजें बढ़ानी होगी हमें टीम, और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाना है तो घुघोर किला बताना है। तो 12 जिले में है घुघोर का किला, और कौन सी जगह है वो आपको बतानी। एक जगह पड़ती है कि जल्दी से बताइए कौन सी है, वहां पर घुघोर किला है। सिवाना किले का निर्माण किसने किया था? बेसिकली बताना है। सिवान सिंह ने, नारायण पवार ने, राजा भीमल ने, भीमल है ठीक है, और इनमें से कोई नहीं ठीक है। देखो ऐसे ऑप्शन तो देने ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। कंटेंट टीम क्या करती है ठीक है। जल्दी से आंसर करिए। 32वें प्रश्न का आंसर जल्दी से 40 करने हैं आपको, और आपका राइट आंसर है नारायण पवार ठीक है। नारायण पवार आपका राइट आंसर होगा सिवाना किले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवाना किला कहाँ स्थित है? बाड़मेर में है, जैसलमेर में, जोधपुर में है, सिरोही में। बेसिकली यह एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। एरण यानी जिसके चारों ओर झाड़ियां हो ठीक है, और गिरी दुर्ग तो है ही, और किस पहाड़ी पर है वो बताना है, और पुराना नाम बताना है इसको क्या कहते थे। और इसको मारवाड़ की यानी राठौड़ों की शरण स्थली बोलते ही हैं। और इसी के पास एक दुर्ग है, कौन सा है जल्दी से बताइए? सिवाना दुर्ग की पास, यानी जालोर की कुंजी तो कहते ही है इसको। और बाड़मेर बालोतरा आपका राइट आंसर होगा। बालोतरा आ जाए तो बालोतरा कर देना है, वरना बाड़मेर तो है ही। कि कल्याण सिंह का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? कल्याण सिंह कौन है पहले तो ये जानना जरूरी है, और उनके बाद है कि मेला कहाँ आयोजित होता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। कल्याण सिंह मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? देखो आप सभी को पता होना चाहिए कुछ चीजें, कि देखो कल्याण सिंह मेला भरता तो बाड़मेर में है। अब कल्याण सिंह जी तो आपको याद आ रहा होगा कि एक है बीकानेर के कल्याण सिंह, वो अलग है, याद रखना अलग है, ये बाड़मेर के अलग हैं, क्योंकि हर नाम सेम मिलते हैं। कल्याण सिंह का मेला किस किले के पीछे पड़ता है, यानी स्थित है? घोघर का किला में, सिवाना के किले में, लोहागढ़ के किले में, इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि यहाँ पर है, तो कहां पर है जल्दी से बताओ? बाड़मेर बालोतरा यानी बाड़मेर में। तो अब कौन सा किले के पीछे होगा ये भी बता दो। तो सिवाना होगा आपका राइट आंसर। थोड़ा दिमाग लगाना है प्रश्नों का, प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ हम अलग से क्वेश्चन लाते हैं क्योंकि यह रीट में इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अलग बताते हैं वही आते हैं। कि वंकल माता मंदिर, वाकल माता बेसिकली किस स्थान पर स्थित है? मंदिर बताना है आपको। हनुमानगढ़ में, जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। देखो मुंह सूख जाता है जब ये लंबी क्लासें होती हैं, तो जल्दी जैसे आंसर करते रहो। आंसर में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। अब अंतिम 4-5 प्रश्न ही बचे हैं, और 36वें प्रश्न का आंसर आपका राइट क्या होगा जल्दी से आंसर करिए। कि यहाँ पर बाड़मेर में है वाकल माता का मंदिर, और आपको अन्नपूर्णा माता उदयपुर में है, याद रखना है। अन्नपूर्णा माता उदयपुर में है, जो कि अभी रोपवे बना था। श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर मूलतः किसका मंदिर है? हनुमान जी का है, महावीर जी का है, शिव का है, इनमें से कोई नहीं। पार्श्वनाथ मंदिर जैन मंदिर। अब जैन में 24 तीर्थंकर थे। पहले तो थे ऋषभ देव जी, ऋषभ देव जी। 24वें थे महावीर, महावीर जी। तो अब यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो अपना जो पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, 37वां प्रश्न, वो महावीर जी को समर्पित है, ऋषभ देव को नहीं। ऋषभ देव जी को कौन सा है? जो पाली वाला है। कौन सा पाली वाला जल्दी से आंसर करिए। कि देलवाड़ा का जैन मंदिर या फिर कौन सा है? श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर का जीर्णोद्वार किस सदी में किया गया? 15वीं सदी, 11वीं सदी, 17वीं सदी, या इनमें से कोई नहीं। पार्श्वनाथ जैन मंदिर 38वां प्रश्न, थर्ड या क्वेश्चन रहे हैं, और जल्दी से आंसर करिए। कि 100 जल्दी से आंसर करिए। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं सदी में। और जीर्णोद्वार किसने करवाया? जल्दी से आंसर करिए, किसने करवाया?
नेक्स्ट क्वेश्चन की भी ओर चलते हैं कि किस मंदिर को राजस्थान के मिनी खजुराहो कहते हैं। वक्कल माता मंदिर, जो कि अभी आपको बताया था मैंने, पासरुनाथ जैन मंदिर, भंड देवरा मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। मिनी खजुराहो और कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। वो चीजें, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पर भंड देवरा मंदिर कहाँ स्थित है। आंसर कमेंट में करते रहो। आज का अंतिम सवाल, भंड देवरा मंदिर कहाँ स्थित है। यहाँ पर 12 जिले में, जैसलमेर में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में भंड देवरा, जो कि क्या कहते हैं इसको, मिनी खजुराहो। और खजुराहो किसको कहते हैं, खजुराहो यानी कि जो ज्यादा स्तंभ है, वहां पर किराड़ू मंदिर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर करिए 40 क्वेश्चन का, और आपका राइट आंसर 12 जिला एकदम राइट है। यहां तक आए हो तो वीडियो को करो लाइक और चैनल करो सब्सक्राइब। और एक इंपॉर्टेंट चीज कह देता हूं कि टेलीग्राम पर यही PDF मिलेगी, तो यहाँ पर जाइए टेलीग्राम पर और ज्वाइन होइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट।